मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शब बारात क्या है और इसकी हकीकत क्या है और इस रात को किस तरह से गुजारना चाहिए। इस रात की हकीकत आज हम आपको कुरान और हदीस के मुताबिक बताएंगे। शब बारात क्या है, इसको जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शुबान की 15वीं शब को शब बारात कहा जाता है। शब कहते हैं रात को और बारात के मानी है बरी होना, क्योंकि इस रात को मुसलमानों को अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने गुनाहों को छोड़ने का इकरार करते हैं और अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देते हैं। इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यसा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लैलतुल कदर के बाद शुबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। दोस्तों, मैं आपको बताती चलूं कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह ताला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए 2 ईदें अता की हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी 2 ईदें अता की हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। इंसान अपनी ईदें दिन को मनाते हैं और फरिश्ते अपनी ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद के लिए मुकर्रर किया है, क्योंकि रात को इंसान सो जाते हैं जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं, वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। शब बारात के मुतल्लक़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, कसम है उस रोशन कताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं और इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाले काम को। इस आयत की तफसीर को मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब मुराद से शब कदर, इससे मुराद है शब कदर या शब बारात। और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और देगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल कदर से मुराद शब बारात है। प्यारे दोस्तों, इस रात को अल्लाह ताला तमाम इंसानों की लिस्ट तैयार करवाते हैं जो इस साल दुनिया में ज़िंदा रहने वाले हैं या पर इस दुनिया से जाने वाले हैं, जो लोग इस साल हज करने वाले हैं, इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट में लिख दिए जाते हैं। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शुबान की 15वीं शब को क्या होता है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, या रसूलल्लाह आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस साल जितने भी लोग पैदा होने वाले होते हैं इस रात में लिख दिए जाते हैं और जितने भी लोग मरने वाले होते हैं वो भी लिख दिए जाते हैं और इस रात लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और लोगों का रिज़्क मुकर्रर किया जाता है। हज़रत अता बिन यसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, शुबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला मुल्कुल मौत को एक लिस्ट पकड़ाकर हुक्म देते हैं कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे जाते हैं, इन्हीं रूहों को तय किए गए वक्त पर कब्ज़ करना है। इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला तय कर दिया गया होता है। लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी में इस तरह मगन होते हैं, कोई अपने कारोबार में मगन है तो कोई शादी की तैयारियों में मगन है, जबकि वो ये नहीं जानते कि इसका नाम तो मुर्दों लोगों में लिख दिया गया है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शुबान से दूसरी शुबान तक लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करने का वक़्त इस रात में लिख दिया जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, हालांकि इसका नाम मुर्दा लिस्ट में लिख दिया जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपने पास ना पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली, तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शुबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर इस अपनी शान के मुताबिक आते हैं और बकरी के बालों के उनसे भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शुबान की 15वीं रात को सामान्य दुनिया पर आकर
ہر ایک کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے اور بغض کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، اس کو عطا کروں۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول کرتا ہے سوائے مشرک کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب یعنی کہ سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی یہ اعلان طلوع آفتاب تک ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے، لیکن افسوس لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس رات آج کل کے مسلمان آتش بازی میں گزار دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس رات میں ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا نام بھی اس لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہو جو اس سال میں مرنے والے ہوں۔ کیا پتہ ہمارا نام ان کے لسٹ میں آ چکا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں گر گرا کر رو کر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔